नेक्स्ट हमारा टाइप। अब ये टाइप एक ऐसा टाइप है जिसमें कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब ये टाइप का हमारा पार्ट क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति, मैं शांति से चुपचाप अपने जगह पे खड़ा हूँ और मान लीजिए कि यहाँ से एक आधा किलोमीटर दूर कहीं पर कोई बस स्टैंड है, तो अगर बस वहां से निकलती है ना, तो मुझे मेरे बस स्टॉप पे आके 10 मिनट में मिल जाती है। अब क्या होता है, मेरे मन में बड़ी बेचैनी रहती है, मुझे बड़ा लेट होता है। तो मैंने कहा बस कहाँ से आ रही है, तो बस स्टैंड से ही आ रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी दिशा मोड़ता हूँ और मैं बस स्टैंड की तरफ ऐसे चलना शुरू कर देता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि मुझे 8 मिनट में ही बस मिल जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये हमारा बस स्टैंड है और यहाँ पर बस स्टॉप है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, अगर वो शांति से उसको खड़ा रहेगा ना, तो उसको 10 मिनट में बस मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके मन में क्रांति आई और यहाँ पर वो बस स्टॉप की तरफ जाना शुरू कर दिया और बस यहाँ से निकली, तो उसको बस 8 मिनट में मिलती है, उसने 2 मिनट बचा लिया। ठीक है, समझना इस बात को लेकर। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम एकदम नाराज हो गए, मुंह फुला लिए, यार तब से वेट कर रहे हैं, बस आया नहीं, हम उल्टा घूम के एकदम इधर जाने लगे, दूर जाने लगे, बोले तुम रखो अपना बस, तुम्हारे पास नहीं आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वहीं बस स्टैंड है, बस स्टॉप यहाँ पर जो है बस स्टैंड है और यहाँ बस स्टॉप है और यहाँ व्यक्ति है। अब ये मुंह फुला लेगा पूरा का पूरा, तो अब क्या होगा मेरे भाई, ये इससे दूर जाना शुरू करेगा। तो पहले जो उसको 10 मिनट में बस मिल जाती थी, अब हो सकता है उसको 12 मिनट लग जाए, 13 मिनट लग जाए, 14 मिनट लग जाए। यानी दो केस रिलेटिव स्पीड के बड़े खूबसूरत से आते हैं। एक मेरे भाई जब कोई व्यक्ति उसके तरफ जाना शुरू करता है और दूसरा जब उससे दूर जाना शुरू करता है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में बड़े शानदार पूछे जाते हैं। ऐसे केस में पहले हम आपको पूरा का पूरा थ्योरी समझा देते हैं, उसके बाद आपको विद इन सेकंड्स में ऐसे सवालों को हम बनाना सिखा देंगे कि आप भाई ये याद कर लो और इस तरीके से आप इसे बना पाओगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो समझिए। यहाँ पर एक मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि यार ये है ना बस स्टैंड है। स्टैंड का मतलब क्या हो गया, जहाँ कई सारी बसें लगी होती हैं। ठीक है, और यहाँ से बस जो है अपना चल रही है। तो ये हमारा एक बस स्टॉप बना हुआ है और इस बस स्टॉप पे सपोज करिए, हालांकि ये बस स्टॉप ना बना के हमने घर बना दिया, कोई बात नहीं है, ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पे ये बस स्टॉप हमारा बना हुआ है। और यहाँ पर बस जो है कितने मिनट में चली जाती है, तो यहाँ पर बस जो है वो 10 मिनट में चली जाती है। ठीक है, अब मैं आपको केस नंबर 1 समझाता हूँ। केस नंबर 1 में कहानी क्या होती है, तो केस नंबर 1 में मेरे भाई कहानी होती है कि जब वहाँ का व्यक्ति थोड़ा अंदर की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दे। तो आप ऐसे देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि बस यहाँ से चली, ठीक है, और ये व्यक्ति यहाँ से चला, और अब उसको बस कितने मिनट में मिल गई, तो अब उसको बस 8 मिनट में मिल गई। 5 मिनट के लिए फालतू के कमेंट करना बंद करो और यहाँ मेरी बात पर फोकस करो। ठीक है, किसी को सेंटर ऑफ ट्रायंगल का शीट नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ी यार है ना फालतू के इरेलीवेंट कमेंट्स बंद करो। सेंटर ऑफ ट्रायंगल के कहाँ से क्लास नोट्स हम डाल देंगे भाई, अभी तो तुमको हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ा लेंगे तब ना तुमको क्लास नोट्स डालेंगे। इरेलीवेंट कमेंट कर रहे हो, फिर बोलोगे से रिप्लाई करते नहीं है। ठीक है, पढ़ लो भाई, यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा, बढ़िया तरीके से रहेगा। तो जैसे नॉर्मली अगर शांति से अगर यहाँ से जो है बस जाएगी तो 10 मिनट लगेगा। अब क्या होता है कि बस यहाँ से चलना शुरू करती है और व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, और कहा गया 8 मिनट के बाद दोनों मिल जाते हैं। तो यानी बस को यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा मेरे भाई, तो बस को यहाँ से यहाँ आने में बोलोगे सर 8 मिनट लगा है। और व्यक्ति को भी यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये बस है और यहाँ पर कौन है, तो पर्सन है मेरे भाई, इसको भी आने में कितना लगा है, तो 8 मिनट लगा है। तो यहाँ हम उनके स्पीड का रेशियो किस तरीके से लिखेंगे, तो वो वाली बात है। तो आप बोलोगे सर देखिए, अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस मेरा बस जा रही थी तो शांति से उसको लगता था कितना, 10 मिनट। आज मेरे भाई कहानी ये है कि इतना डिस्टेंस बस जा रही है तो उसको लग रहा है कितना, 8 मिनट। अब जो अगली बात बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं मैं, समझना इस बात को। पूरी दूरी को बस को ट्रैवल करने में 10 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में 8 मिनट। तो यानी इस दूरी को बस कितने देर में ट्रैवल करती थी ये बताओ, तो बोलोगे सर इस दूरी को बस 2 मिनट में ट्रैवल करती थी। फिर से हिसाब किताब समझाता हूँ, समझना। बस को पूरी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना लगता था, 10 मिनट। अब यहाँ से बस निकल रही है, यहाँ से व्यक्ति निकल रहा है, 8 मिनट के बाद मेरे भाई दोनों मिल लेते हैं। तो मैंने कहा पूरी दूरी को तय करने में 10 मिनट, ये दूरी को तय करने में 8 मिनट, तो बस को ये वाला पार्ट तय करने में कितना लगता था, 2 मिनट। यानी अगर मैं बस में बैठ के जाऊंगा, तो बस में बैठ के जाऊंगा तो इसी डिस्टेंस को मैं कितने देर में तय कर लूंगा, इसी डिस्टेंस को, तो इसी डिस्टेंस को अगर मैं बस से जाऊंगा तो 2 मिनट लगेगा। लेकिन इसी डिस्टेंस को अगर मैं पैदल जाऊंगा तो कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट। यानी हमारा क्या हो गया, तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई बस हो जाएगा और यहाँ मैन हो जाएगा। ठीक है, और टाइम का रेशियो क्या होगा, तो जिस दूरी को मैं बस से तय करूंगा उसमें लगेंगे 2 मिनट, और जिस दूरी को इंसान खुद से तय करेगा उससे लगेगा 8 मिनट। तो टाइम का रेशियो 1:4 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो 4:1 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अब इस चीज को हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम बड़े आसानी तरीके से बताएंगे। बस सब रखो, अभी मैं बेसिक थ्योरी बता रहा हूं तुम्हें। तो ये क्या हो गया, केस नंबर 1 हो गया मेरे भाई। अब केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, तो केस नंबर 2 यहाँ पर होता है कि जब कोई व्यक्ति एकदम इससे दूर भागना शुरू करे, वो एकदम जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली अपने जगह पर है, तो नॉर्मली उसको बस कितने देर में मिल जा रही है, 10 मिनट में। अब वो नाराज होकर एकदम उससे दूर जाना शुरू करता है। तो मान लीजिए यहाँ शांति से बैठा हुआ है तो उसको कितने मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ मेरे भाई क्या है, तो यहाँ बस है, और ये व्यक्ति मेरे भाई कहाँ है, तो यहाँ पर है। अब ये एकदम नाराज हो गया, और नाराज होकर क्या हो गया, तो इधर जाना शुरू कर दिया। तो जब यहाँ से ये चलना शुरू किया, यहाँ से बस चलना शुरू की, बस भी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और इंसान भी चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो दोनों के दोनों कितने देर के बाद मिलते हैं, 12 मिनट। यानी ये पूरी दूरी तय करने में बस को कितना लग गया, तो 12 मिनट, और ये पूरी दूरी तय करने में इंसान को कितना लग गया, तो 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट के बाद दोनों मिलते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये हो जाता है प्रश्न आपसे, आप देखिएगा इस बात को लेकर कि बस को पूरी दूरी तय करने में 12 मिनट, इस दूरी को तय करने में 10 मिनट। तो यानी अगर बस मेरे भाई ये दूरी जाती हमारी, बस अगर इस दूरी को शांति से तय करती, तो बोलते सर पूरा 12 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2 मिनट हो जाएगा।
ठीक है, तो वापस यहाँ पर क्या केस बन गया, जिस दूरी को बस हमारी 2 मिनट में तय कर सकती है उस दूरी को हमारे मैन ने, व्यक्ति ने 12 मिनट में तय किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फिर से बस और मैन का कंपैरिजन करेंगे तो बस और मैन का हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर टाइम देखिए, जिस दूरी को बस ने हमारे 2 मिनट में तय किया है उस दूरी को मैन ने 12 मिनट में तय किया। टाइम का रेशियो कितना, 1:6। यहाँ पे तो स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों को हम किस तरीके से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें, तो मैंने कहा यार कोई ट्रिक निकालते हैं। बच्चे तो ऐसे परेशान हो जाएंगे, फोटो बनाना, समझाना, एक्सप्लेन, इतना उनकी बस की बात है नहीं पेपर के समय में करना। 30 सेकंड के अंदर हमें सवाल को सॉल्व करना होता है। तो अक्सर क्या होता है, ऐसे सवालों में एग्जामिनर 2 तरह का टाइम देता है। तो मैंने आप लोगों के लिए चीजें आसान कर दी। मैंने अक्सर देखा कि पिछले 10 सालों में ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें 2 टाइम दिया जाता है। पहला वाले टाइम को आप लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, T1, और दूसरे वाले टाइम को आप लोग क्या बोलेंगे, तो दूसरे वाले टाइम को आप T2 बोलेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में जो पहला टाइम आया होगा उससे क्या बोलेंगे, T1, और जो बाद में टाइम का जिक्र हुआ होगा उससे क्या बोलेंगे, T2। ठीक है, और बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप यहां लिखेंगे कि स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस बराबर, ये मैंने कहा मॉड कहा है, और ये मॉड हो जाएगा T1 माइनस T2। कितना हो जाएगा मेरे भाई, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2। बस मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। एक जनरल फॉर्मूला हमने आपको दे दिया जिसके आधार पर लीजिए मौज काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा हमने, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2। नहीं यकीन होता है तो देखिए, 10 मिनट आपका T1 था, 8 मिनट आपका T2 था। ठीक है, तो यहाँ T1 माइनस T2 यानी 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया, तो 10 माइनस 8 आपका 2 हो गया। ठीक है, और T2 का मतलब हमारा क्या हो गया, तो T2 का मतलब 8 हो गया। 2/8 यानी कितना हो जाएगा, 1/4, यानी मैन की रफ्तार 1 है और बस की रफ्तार 4 है। और अगर आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर वही आ रखी है। ये ना सिर्फ आपका जो है मूविंग टुवर्ड्स वाले केस में, बल्कि केस 2 में भी हमारा सेम फॉर्मुला होगा, यानी एक फॉर्मुला और वो दोनों केस में अप्लाई हो जाएगा। ये जो फॉर्मुला मैंने लिखा है मैन अपॉन बस का ना, T1 माइनस T2 अपॉन T2, ये टुवर्ड वाले केस में यानी केस नंबर 1 में भी लगेगा और ये इस केस में भी लगेगा। सेम फॉर्मुला मेरे भाई यहाँ पर भी। इस सारे स्पीड ऑफ मैन, मैन चूंकि धीरे चलेगा और बस हमारा तेज चलेगा, तो मैन में हमें क्या करना है, हमें लगाना है सर यहाँ देख लीजिए फॉर्मुला T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई T2। जैसे यहाँ पर क्या था आप देख लो एक बार सेम एग्जांपल पे फिट रखे, तो यानी T1 के जगह पर पहले बस 10 मिनट में मिलती थी, अब 12 मिनट में मिलती है। तो T1 की जगह 10 रखेंगे, T2 की जगह 12 रखेंगे। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 10 माइनस 12 यानी -2, -2 का मोड लगाओगे 2 आ जाएगा। ये 12 यानी रेशियो कितना, 1/6। तो यहाँ मैन का रफ्तार 1 है, बस का रफ्तार 6 है, और मैन का रफ्तार 1 है, बस का रफ्तार 6 है। यानी एक फॉर्मुला कतई जहर सीखा आपने और उसके आधार पर जो है मेरे भाई पूरा का पूरा आपने समीकरण बदल दिया। अब बोलोगे सर इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो अब देखिए क्वेश्चन अप्लाई करने का, इसीलिए मैंने ये सारी बातें जो हैं बहुत शानदार तरीके से आपके मैथ्स के फॉर्मुला बुक में भी मैंने दे रखी है और अभी हमने आपको समझा भी दिया। अब बोलोगे क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे हम T1 T2 को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कैसे उनको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो देखो यहाँ पे कहा गया बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द बस टर्मिनल इफ यू मीट द बसेस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट। हमने कहा यार तुम उतना क्यों माथापेची करते हो, तुमको यहाँ पर जो पहला वाला टाइम दिया जाएगा तुमको शांति से उसको T1 मान लेना है, और जो तुमको बाद में टाइम दिया जाएगा उसको शांति से तुमको T2 मान लेना है। यही T1 और T2 है बस मेरे भाई। ठीक है, कहानी किसकी है, बस की है और मैन की है। कहानी किसकी है दोस्तों, बस की है और मैन की है। और जब भी ये कहानी आ जाए तो बस मेरे भाई बड़े प्यार मोहब्बत सीख लेना। कहना आदित्य सर ने सिखाया था कि स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस। हमें पूरा कहानी नहीं पता, ना हम फोटो बनाने में इंटरेस्टेड है, ना हमारा मूड भी है। सिंपल हम इतना कहेंगे स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस बराबर क्या होगा, T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, T2 मेरे भाई। तो T1 माइनस T2 हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे सर 10 में से 8 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 हमारा 2 हो जाएगा। और T2 का मान हमारा कितना होगा, तो T2 का मान हमारा 8 होगा। यानी रेशियो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर रेशियो हमारा 1/4 आएगा। अब ये रेशियो हमारा 1/4 आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। इन दो में से किसी एक का डेटा दिया जाता है और दूसरे का पूछा जाता है। अब आप यहाँ देखिए किसका डेटा दिया गया है, तो यहाँ बस की रफ्तार दी गई है, तो यहाँ पर मैन की रफ्तार को मान लेते हैं SM। बस की रफ्तार हमारी कितनी दी गई है, तो 20 दी गई है, और बराबर हो जाएगा 1/4 के। 4 से काटेंगे 5 बार में, 5 वहाँ जाएगा, तो SM का मान हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के चला आएगा। तो बड़े प्यार मोहब्बत से ऐसे सवाल हम बना पाते हैं। बस एक बार वही होता है कि हमें कंसेप्ट को एक बार समझना होता है। जैसे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कहां से ये T1 माइनस T2 अपॉन T2 है, तो उसके बाद हम सवालों को आसानी से बना पाते हैं। क्लियर है ये बातें, हम बोलिए मजा आया, आग लगा दिया सर, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए सेम कहानी है क्वेश्चन नंबर 87 की, उसमें भी सेम कहा गया कि एक बस टर्मिनल से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 10 मिनट के अंतराल पर बसों को मिलता है। वहां से कोई व्यक्ति आ रहा है, बस स्टैंड की तरफ आ रहा है, शांति से अपनी जगह पर रहता तो उसको 15 मिनट में बस मिल जाती। क्योंकि उधर से अपोजिट डायरेक्शन से वो आ रहा है तो अब उसको 10-10 मिनट में बस मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा उसका रफ्तार, हमने कहा ये रफ्तार किसका है, तो सर ये बस का रफ्तार है। ये पहले वाले टाइम को क्या मान लेना है, तो T1 मान लेना है। दूसरे वाले टाइम को क्या मान लेना है, तो मेरे भाई T2 मान लेना है। और किसका रफ्तार पूछा गया है, तो स्पीड ऑफ मैन पूछा गया है। अभी आप लोगों को सिखाएं, और यहाँ पर एक जो है प्यारा सा कंसेप्ट भी दिया कि याद रखना स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, T1 माइनस T2 अपॉन T2 हो जाएगा। ठीक है, समझो, इसलिए कहा था बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। तो T1 माइनस T2 यानी 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा मुन्ना, तो 15 माइनस 10 बोलोगे गुरुजी 5 होता है। ठीक है, और T2 की बात अगर करोगे तो T2 का मान तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे 10 होता है। ठीक है, तो 5/10 यानी कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब जरा देखो तो स्पीड ऑफ मैन तुम्हारा वहां ऊपर है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो स्पीड ऑफ मैन बाई स्पीड ऑफ बस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन
स्पीड ऑफ बस कितना है भैया, तो बोलेंगे सर 30 दिया गया है, बराबर है हमारे 1/2 के 2 से काटिए 15 बार में, 15 के साथ गुना करके क्या बना देंगे, तो यहाँ पर जो है 15 के साथ गुना करके 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इतने का रफ्तार दे देंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, आओ कहीं घूमने चलें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को लेके, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। अब ये सवाल आप अपने दोस्तों को देना जो तैयारी कर रहे हैं, और उनको बोलना कि चलो एक काम करो, तुम लोग इसको 10 से 15 सेकंड में बना के दिखा दो। यकीन मानो हो सकता है बना भी थे तो आपको एक्सप्लेन ना कर पाएं, और आप तो वैसे बन गए हैं कि 10 सेकंड में बना भी देंगे और सामने वाले को तरीके से समझा भी देंगे। ठीक है, चलिए, कला होनी चाहिए आपके अंदर ऐसी चीज़ों की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला हमारा एक और प्यारा सा कंसेप्ट है, वो क्या कहा गया, प्रत्येक 20 मिनट के बाद बसों को रवाना किया जाता है। ये सारे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो प्री और मेंस में एसएससी की अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, तो कहा गया प्रत्येक 20 मिनट के बाद बसों को रवाना किया जाता है, लेकिन प्रत्येक 24 मिनट के बाद बस डिपो से दूर जा रहे व्यक्ति को पार कर लेती है। यदि आदमी की गति इतनी है तो बस की गति कितनी होगी। अब सोचो, अगर कम समय में बस जो है व्यक्ति को मिल जा रहा है, इसका मतलब व्यक्ति बस टर्मिनल की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर बस को पहले की तुलना में ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब वो मुंह फुला के बस जो स्टॉप है उससे दूर जा रहा है। पहले बेचारे को बस 20 मिनट में मिलती थी, अब उसको 24 मिनट मिल रही है, इसका मतलब वो बस डिपो से दूर जा रहा है। और कहा भी गया कि इतने मिनट के बाद बस डिपो से दूर जा रहे व्यक्ति को जो है इतने मिनट में बस मिलती है। अब ये नाराज हैं, तो चलो थोड़ा इनको खुश किया जाए इनके हिस्से का सवाल बना के। तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए स्पीड ऑफ मैन होता है और स्पीड ऑफ बस होता है, और यहाँ सेम फॉर्मूला, चाहे वो व्यक्ति करीब आए चाहे वो व्यक्ति दूर जाए, अपने आप को तो भैया इसी फॉर्मूले में फिट करना है। चाहे कोई आपके जीवन में आए चाहे कोई आपके जीवन से दूर जाए, ठीक है, अपने आप को एकदम ऐसे स्टेबल करना है जैसे हमारे मनजीत जी हैं, एकदम एकदम बड़ा खुश रहते हैं। ठीक है, अभी नई नई इनकी दोस्त बनी है, जीवन में एकदम उसके साथ जो है लगे हुए हैं, व्हाट्सअप खेल रहे हैं। हिमांशु तो हमारा था ही, एक और भाई हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गाना भी इनके मन में बड़ा सुरीला सुरीला चलता है, अभी गाना नहीं बोलूंगा मैं, गाने में ही नाम आ जाएगा। तो इनको मतलब नहीं है कि वो करीब आए कि वो दूर जाए, बस ठीक है हम कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट रहेंगे, वो वाली बात हो जाती है। स्पीड ऑफ मैन स्पीड ऑफ बस अपना क्या होगा, एकदम कांस्टेंट है तो वही रहेगा, तुम हमारे करीब में आओ तुम हमारे दूर में जाओ। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, एस्थेटिक है तो एस्थेटिक ही रहेंगे, बुझे कि नहीं बुझे। ठीक है, तो आइए चलिए सवाल बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ कहा गया T1 - T2 अपॉन T2, जो पहला समय है वो T1 है, और यहाँ जो दूसरा समय है वो T2 है। अब यहाँ जब हम बोले ना 20 में से 24 को माइनस करो तो कितना हुआ, -4। अब मेरे भाई यहाँ -4, तो बच्चा बोलेगा टाइम हुआ माइनस में कैसे लाए, तो भैया तुमको दिए तो है मोड, यहाँ पे मोड काहे दिए हैं, इसीलिए ना कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करते। तो अगर माइनस देखो 20 - 4 कितना होगा, ऊपर में 20 - 24 -4, -4 पे जब तुम मोड लगाओगे तो वो बन जाएगा +4 मेरे भाई। तो समझो मोड लगाने की बात यहाँ पर इसीलिए थी कि वो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 अपॉन T2 हमारा कितना हो जाएगा, तो T2 हमारा 24 हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। समझ गया। अब जरा मैन की रफ्तार की बात करते हैं, तो मैन की रफ्तार आपका कितना कहा गया है, तो यहाँ बोला गया आदमी की गति 30 है, आदमी की गति कितनी है मेरे भाई 30 है, और यहाँ पर मान लीजिए बस की गति का पता नहीं है, ये होगा हमारा 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के 180, तो स्पीड ऑफ बस हमारा हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जरा मुझे एक और क्वेश्चन 2017 सीजन मेंस का पूछा गया सवाल। देखिए 13 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें दागी जाती हैं, लेकिन ट्रेन में यात्री पहली बंदूक के दागे जाने के 12 मिनट 30 सेकंड के बाद दूसरी बंदूक की आवाज सुनाई देता है। यदि ध्वनि की गति इतना मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की गति ज्ञात करिए। बड़ा बढ़िया सवाल है मेरे भैया ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस सवाल को बनाए तो कैसे बनाए, तो हमने कहा यार देखो पहले कोई करीब आ रहा है कोई दूर जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। पहले वाले समय को हमेशा क्या मानेंगे, तो T1, यानी यहाँ 13 मिनट को मानेंगे T1। उसके बाद 12 मिनट 30 सेकंड, तो 12 मिनट 30 सेकंड को क्या मानोगे, तो 12 मिनट 30 सेकंड को मानोगे तुम T2। ठीक है, तो इतने मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें दागी जाती हैं, ट्रेन में यात्री पहली बंदूक के इतने मिनट के बाद दूसरी की आवाज सुनता है, ध्वनि की गति इतनी है तो ट्रेन की गति कितनी होगी। अब यहाँ देखिए तो गोली की रफ्तार ज्यादा होती है, ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होती है, तुम बेशक नाम चाहे बुलेट ट्रेन ही क्यों ना रख लो, लेकिन जो बुलेट की रफ्तार होगी वो कभी ट्रेन की रफ्तार नहीं हो सकती है, यानी हमेशा जो है ट्रेन की रफ्तार धीरे होगी और बुलेट की रफ्तार तेज होगी। तो यहाँ पर हम ऊपर किसको लिखेंगे, तो ऊपर हम ट्रेन को लिखेंगे, और नीचे किसको लिखेंगे, तो नीचे बुलेट को लिखेंगे। जिसकी रफ्तार धीरे होती है वो ऊपर होता है, और जिसकी रफ्तार तेज होती है वो नीचे होता है। डिवाइडेड भाई ये हमारा हो जाएगा T1 - T2 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई T2। अब यहाँ बच्चा बोलेगा कैसे माइनस करें, तो भैया देखो समझो इस बात को, तुम्हें समझना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटी छोटी बातों को अगर तुम ऐसे लिखे तो जीवन बर्बाद है। अब ये 12 मिनट 30 सेकंड को भाई अगर हम 12:30 लिख दे तो कोई गुनाह कर दिए हैं, 12:30 मिनट लिख दिए तो कोई गुनाह कर दिए हैं, बताओ यहाँ पे नहीं ना गुनाह किए हैं। 11 मिनट 30 सेकंड को 11:30 लिख सकते हैं, 11 घंटे 30 मिनट को हम 11:30 घंटे व्यक्त कर सकते हैं, तो वही वाली बात है। 12 मिनट 30 सेकंड को हम 12:30 लिख दिए, 13 में से 12:30 घटाना जरा, T1 - T2 करना मेरे भाई, क्यों किए, ताकि T1 - T2 करना मेरे लिए आसान हो। ठीक है, तो 13 में से हम 12:30 घटाएंगे, 13 - 12.5 कितना हो जाएगा 0.5, और उसके बाद T2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12.5। ठीक है, दशमलव से दशमलव को उड़ा दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे एक बार में और 5 से काटेंगे 25 बार में, तो यानी ट्रेन अपॉन बस, सॉरी ट्रेन अपॉन बुलेट नॉट बस, तो ट्रेन अपॉन बुलेट बराबर 1/25 मेरे भाई। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा बुलेट की रफ्तार दी गई है क्या, तो बोला गया जी हाँ बुलेट की रफ्तार 330 मीटर पर सेकंड है, तो हमने कहा यहाँ पर बुलेट की रफ्तार 330 मीटर पर सेकंड है, और ये बराबर होगा मेरे भाई 1/25 के। अब असल में ये 330 यहाँ चला जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ से हटा ही दो फिर से, और यहीं पर लिख दो आप, ये सर 1/25 इंटू कितना हो जाएगा 330। लेकिन मजे की बात यह है ये मीटर
पर सेकंड में है तो आएगा भी किस में, मीटर पर सेकंड में। और क्वेश्चन में क्या दिया है तो किलोमीटर पर आवर में। अब भैया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलोगे, तो क्या बोलोगे गुरुदेव छोटे से बड़े में जाना है, 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, यानी अगर ये मीटर पर सेकंड है तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो पहले तो 5 से काट लो 5 बार में, और तुम्हारा 5 से हो गया 6 बार में 30, 6 बार में 30, यानी 66/5 है। अब ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इसी का आपको करना होगा, कर लो अच्छे बच्चे हो। 18 का 6 गुना कितना हो गया, तो 108, 10 8 और 10 मन में 18 6 108, 8 और 10 तुम्हारा 118, 118/25। अगर हम इसको मेरे भाई भाग करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे 25 का हमारा 4 गुना 100 हो गया दोस्त। ठीक है, 188 बच गया, 25 का 7 गुना 175 हो गया, 13 बच गया, जो बच गया उसको ऊपर लिख दो तो 47 सही 13/25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा सवाल है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के हर एक सवाल बड़े खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आया होगा, उसका बढ़िया आनंद लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जिन सवाल में थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी उसको एक बार थोड़ा दोबारा मेहनत करके पढ़ लीजिएगा, कुछ जाएगा बताइए। ठीक है, कोई भी बात एक बार में नहीं बनती है तो दूसरी बार ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो बस ये भी सवाल है, ट्राई कर लीजिएगा।